बोली कृष्ण कन्हैया लाल की, सावरिया सेठ की, भक्तवत्सल भगवान की। आइए सबसे पहले आदरणीय पुजारी जी को नमस्कार प्रणाम कि उन्होंने समय निकाल कर इस कथा में पधारे हैं और खाटू जी से श्याम बाबा का आशीर्वाद हम सभी के लिए लेकर आए हैं। तो एक बार जोरदार तालियां उनके स्वागत में। आइए तो उद्धव जी वापस आते हैं। भगवान ने कहा कि बड़ी देर कर दी। उद्धव जी कहते हैं ये कृपालु, दयालु, करुणानिधि, ये सारे नाम आपने खुद ने रखे हैं, अपना प्रचार खुद ही कर रहे हैं आप। भगवान कहते हैं तुम्हें वहां भेजना मेरा सफल हुआ। क्यों? क्योंकि इस लहजे में मुझसे केवल गोपियां बात कर सकती हैं, इस भाषा में मुझसे केवल ब्रजवासी बात कर सकते हैं, वरना और किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि मुझसे इस तरह बात कर सके। वो यानी जो प्रेमी होते हैं ना, वही ऐसे भगवान को कह सकते हैं। उद्धव जी कहते हैं आप यहाँ क्या कर रहे हैं इन स्वार्थियों के बीच, आप चले क्यों नहीं जाते वापस? भगवान कहते हैं मैं नहीं जा सकता। कंस के ससुर जरासंध वो बार बार अपने जवाई के मृत्यु का बदला लेने के लिए मुझ पर आक्रमण करते हैं। मुझ पर यानी मथुरा में आक्रमण करते हैं। अब मथुरा में बड़े बड़े महल है, सैनिक है, हथियार है, तो वो हार कर चला जाता है। पर वृंदावन में ये कुछ भी नहीं है। वृंदावन में एक बार आक्रमण होगा और पूरा वृंदावन खत्म हो जाएगा। अच्छा हमेशा के लिए नहीं जा सकते, कभी कभी चले जाया करिए। बोले वो भी नहीं कर सकता, क्योंकि अगर जरासंध को पता चल गया कि मेरी प्रीति है वृंदावन में, तो मुझे मानसिक पीड़ा पहुंचाने के लिए वो वहां आक्रमण करेगा, वहां के लोगों को परेशान करेगा। उद्धव जी ने कहा तो आखिरी चारा यही बचता है कि आप उन सबको यहां लेकर आइए। यहां तो सब कुछ है, सैनिक है, हथियार है, इतना बड़ा महल है, पूरा गांव रह सकता है यहां पर, आप उन्हें यहां लेकर आ जाइए। भगवान कहते वो और भी खराब है। क्यों? यहां बैठा हर व्यक्ति जानता है मथुरा का कि मैं कौन हूं। कौन हूं माने? कृष्ण तो सबको पता है, भगवान मथुरा में तो सबको पता ही है ना। भगवान ने अवतार लिया, कंस को मारा है, कोई छोटा बच्चा कंस को मार सकता है क्या? तो यहां तो सबको पता है मैं कौन हूं, वहां नहीं पता। वहां तो मैं ग्वाला हूं, जिसे गोपियां इतने से माखन के लिए नृत्य करवाती है। अरे यहां पर सुबह उठकर वसुदेव जी के जब मैं चरण छूता हूं तो वो सोचते हैं आशीर्वाद दूं कि नहीं दूं, क्योंकि उनको पता है ये भगवान है, मैं कैसे आशीर्वाद दे सकता हूं इसे। और वहां नंद बाबा, अरे नंद बाबा की जूतियां मैं अपने सर पर रखता था। देव की माता मुझे हृदय से लगाने में सकुचाती है कि ये भगवान है, इसको ठीक से हृदय से लगाऊं कि नहीं लगाऊं। और वहां पर यशोदा मैया मेरे पैरों को खंबे से रस्सी से बांध देती थी कि यहां कहीं जा ना पाइए। यानी अगर उनको पता चल गया कि मैं कौन हूं, चलो कौन हूं पता चलने के बाद भी उतनी दिक्कत नहीं है, पर यहां जो कार्य मैं करता हूं मुझे युद्ध करने पड़ते हैं। राजनीति, भगवान ने कितनी राजनीति करी है महाभारत के समय, है कि नहीं? बोला जाता है दुनिया में, अब देखिए आज के समय में सबको बड़ा स्ट्रेस और डिप्रेशन हो रहा है ना, सबको मोटिवेशन चाहिए, मोटिवेशनल स्पीकर्स बन। तो दुनिया के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर कौन है? श्री कृष्ण। अर्जुन को अपने परिवार से लड़वा दिया था। जो व्यक्ति लड़ने को तैयार नहीं है उसने बाण इत्यादि सब रख दिए कि मैं नहीं लड़ सकता। भगवान ने ऐसी बातें कही कि वो लड़ने को तैयार हो गया। तो सबसे बड़े स्पीकर वही माने जाते हैं, लेकिन वो कैसे करना पड़ा? महाभारत में भगवान ने बहुत राजनीति करी है, तो भगवान कहते हैं कि मुझे करना पड़ेगा। और अगर ये सब उन्होंने देख लिया ना, वो कहेंगे कृष्ण कैसा था, कैसा हो गया है, क्या कर रहा है यहाँ पर, लड़ाई झगड़े, सबको मार रहा है, ये हमारा कृष्ण नहीं है।
लेकिन तुम्हें क्या लगता है मैं उनके साथ नहीं? मैं हर वक्त उनके पास हूं। जब गोपियां मुझे याद करते करते मूर्छा को प्राप्त होती है तो मैं उन्हें उठाकर उनके घर सुरक्षित पहुंचा कर आता हूं। मैं वृंदावन छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। मैं हर वक्त, ये बात इतनी सच क्यों मानी गई है? कौन कौन वृंदावन गए? हाथ उठाना। निधिवन के दर्शन कितनों ने किए हैं? वहां वो क्यों प्रसिद्ध है? भगवान वहां रास करने आते हैं रोज। इस बात को सच क्यों माना गया है? वृंदावन की इस बात को इतना सच क्यों माना गया है कि भगवान आज भी आते हैं, रास करते? क्योंकि ये बात भागवत में लिखी है। भगवान ने कहा मैं वृंदावन छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा और हर कुछ समय में वहां के रहने वाले लोगों को यह आभास कराता रहूंगा कि मैं वही हूं। मैं वृंदावन छोड़कर कहीं नहीं गया। इसीलिए वहां की बातों को इतना सच माना जाता है क्योंकि भगवान ने कहा है। तो महाराज इस प्रकार भगवान उद्धव जी को प्रेम तत्व का ज्ञान करवाते हैं, प्रेमी बनाते हैं। अब चलिए उस लीला की ओर चलते हैं। विदर्भ देश के राजा भीष्मक, बड़े पुत्र का नाम रुक्मी और पुत्री का नाम रुक्मणी। भगवान ने, क्योंकि जरासंध बार बार आक्रमण कर रहे थे, तो भगवान ने एक नगरी, द्वारका नगरी बनाई पानी के बीच में। तो अब रुक्मणी जी विवाह योग्य होती है। उनके पिता उनके लिए वर ढूंढ रहे हैं। तो पिता से आकर कहा कि मुझे कृष्ण पसंद है। मैंने जब से प्रेम तत्व को समझा है, कृष्ण को पति मान लिया है। अब कौन से पिता भगवान के लिए मना करेंगे? बड़े प्रसन्न हुए। भाई को बात अच्छी नहीं लगी। रुक्मी ने कहा मेरी एक ही बहन है, उसका विवाह मैं अपने मन मुताबिक करूंगा। मैं रुक्मणी का विवाह अपने मित्र शिशुपाल से करवाऊंगा। रुक्मणी जी को बात अच्छी नहीं लगी तो उनके घर एक ब्राह्मण आया करते थे। रुक्मणी जी ने उनके हाथों एक पत्र भिजवाया भगवान को कि मैंने आपको पति के रूप में मान लिया है। अब या तो आप मुझसे विवाह कर रहे, वरना किसी और से तो मैं विवाह नहीं करने वाली। और अगर जबरदस्ती करी तो इस प्राण को त्यागने के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं है। अब इस बात से यहां बैठा कोई भी युवा ज्यादा आइडिया ना लगाए, ठीक है? क्यों ना लगाए? वरना आप कहेंगे प्रेम उनका भी, हमने भी प्रेम किया है, हमारी बात नहीं मानी गई तो हम भी ऐसा ही करेंगे। बराबरी तुम बड़ी करते हैं भगवान की। तो उनका ये करने के पीछे कारण था। क्या कारण? श्री कृष्ण किसका अवतार है? हाँ, भगवान विष्णु। रुक्मणी जी किसका अवतार है? लक्ष्मी माता। दोनों पहले से पति पत्नी हैं। श्री राम किसका अवतार है? सीता माता किसका अवतार है? उन्होंने हर अवतार में अपनी पत्नी से ही शादी करी है, यानी लक्ष्मी जी से ही। अब इस अवतार में जब चीजें थोड़ी इधर उधर हो रही तो एक पत्नी एक धमकी की तरह मान लीजिए, ये एक पत्नी की धमकी है कि आपकी लीलाएं अपनी तरफ, मेरा रिश्ता अपनी तरफ। इन लीलाओं के चक्कर में मैं किसी और से विवाह नहीं करने वाली, विवाह तो आपसे ही होगा मेरा। तो ये धमकी थी भगवान को कि आप अपनी लीलाओं के चक्कर में मुझे नहीं भूल सकते। पत्र जाता है भगवान के पास, वरना सांसारिक जीव कोई भी ऐसा नहीं है जिसके लिए आपको प्राण त्यागने पड़े। कोई भी उतना महत्वपूर्ण नहीं है। ये मैं हर व्यक्ति को समझा दूं, यहाँ किसी के लिए प्राण नहीं त्यागने अपने। ये प्राण भगवान ने आपको दिए हैं, सिर्फ भगवान के लिए त्याग सकते और किसी के लिए नहीं। तो पत्र रुक्मणी जी भगवान को भेजती है। भगवान ने वो पत्र पढ़ा। अब देखिए वो भगवान है, भगवान अपनी हर लीला से कुछ सिखाते हैं। भगवान ने पत्र पढ़ा, अपने मन मुताबिक हर चीज कर सकते हैं। हम भी कहते हैं ना, बड़े हो गए हैं, अपना जीवन अपने हिसाब से जीना है। आइए शांति बनाकर। तो भगवान के पास, भगवान अपने मन मुताबिक कर सकते हैं सब कुछ, पर भगवान ने पत्र पढ़ते ही बलराम जी की ओर देखा। भगवान बलराम जी से पूछते हैं क्या करना चाहिए।
यानी अपने बड़े से आज्ञा ले रहे हैं वो, भगवान होने के बावजूद। तो भगवान ने बलदाऊ भैया से पूछा क्या करना चाहिए। बलराम जी कहते कर लो शादी, उम्र हो गई है, अभी तो ये पत्र आ रहे हैं, फिर ये भी बंद हो जाएंगे। तब भगवान ने स्वीकृति पत्र भेजा कि आप जब गौरा मैया के पूजन के लिए आएंगी तो मैं आपको वहां से लेकर चला जाऊंगा। आइए दर्शन करते हैं। माता तुलसी पूजन के लिए, गौरा मैया के पूजन के लिए मंदिर पहुंचती है। एक ही प्रार्थना कर रही है कि मैंने जिसको पति के रूप में माना है मुझे वो ही पति मिले। आइए दर्शन करते हैं और फिर विवाह की ओर बढ़ते हुए। जय श्री कृष्णा। कुछ ही समय पश्चात ठाकुर जी और माता रुक्मणी जी का विवाह होगा। जिन भक्तों को कन्यादान स्वरूप भेंट देनी हो, इस भजन में झोलियां चलेगी। आप